बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, मलेशिया की हुकूमत ने इस अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है जिसमें इस मुस्लिम अक्सरीती मुल्क में मसीहों पर खुदा के लिए लफ्ज़ अल्लाह के इस्तेमाल पर कई दहाइयों से आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी। पीर के रोज़ कुआलालंपुर हुकूमत ने इस अदालती फैसले के खिलाफ अपील में इस पाबंदी को कायम रखने की इस्तदा की। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मलेशिया में लफ्ज़ अल्लाह पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान एक तवील मुद्दत से झगड़ा चल रहा है। मसीहों को शिकायत है कि खुदा के लिए लफ्ज़ अल्लाह के इस्तेमाल की ममानियत मुल्क में बढ़ती हुई मुस्लिम कदामत पसंदी की आईनादार है। ताहम मुसलमानों का इल्ज़ाम है कि लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल करके मसीही हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। इस मामले पर मलेशिया में मुतअद्दिद मरतबा पुरतशद्दुद वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं, जबकि इसी मौजू की बिना पर मुस्लिम और मसीही बरादरियों के दरमियान एक मुस्तकिल कशीदगी भी पाई जाती है। गुज़श्ता हफ्ते कुआलालंपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मसीही शहरी लफ्ज़ अल्लाह अपने शाया किए जाने वाले मवाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फैसले में सन 1986 में गैर मुस्लिमों की तरफ से लफ्ज़ अल्लाह के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी भी कालाअदम करार दे दी गई थी। एक जज ने अपनी रूलिंग में कहा कि मलेशिया का दस्तूर मजहबी आज़ादी की जमानत देता है। ताहम हुकूमत की जानिब से इस अदालती फैसले को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि वो इस फैसले से मुतमिन नहीं है। मलेशिया के हुकाम का कहना है कि गैर मुस्लिमों की जानिब से लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल मुबहम सूरत हाल पैदा करता है जो मुसलमानों को दीगर मज़ाहिब में शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 13 बरस कबल ये मुकदमा उस वक्त अदालत के सामने आया था जब कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर एक मसीही खातून के पास से माले ज़बान में शाया शुदा ऐसा मजहबी मवाद मिला था जिसमें लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल भी शामिल था। इस वाक़े के बाद मलेशिया में एक मकामी मजहबी ग्रुप के रुकन जल आयरलैंड लाउनस बिल ने इस पाबंदी के खिलाफ अदालत से रजू किया था। ये बात अहम है कि मलेशिया में हालिया कुछ अरसे में मजहबी तसादम का कोई बड़ा वाक़या सामने नहीं आया, ताहम मुसलमानों और मसीहों के दरमियान कशीदगी मौजूद है। सन 2014 में एक चर्च से ऐसी बाइबल की कापियां बरामद की गई थीं जिनमें खुदा के लिए लफ्ज़ अल्लाह तहरीर था। इसके बाद इस चर्च पर पेट्रोल बम फेंके जाने का वाक़या सामने आया था। मलेशिया की 32 मिलियन की आबादी में मसीही शहरियों की तादाद 10% से भी कम है और ये सब नस्ली तौर पर या तो चीनी है या हिंदुस्तानी या फिर कदीमी मकामी बशिंदे। मलेशिया में मुस्लिम आबादी का तनासुब 60% है जिसमें वाज़ेह अक्सरियत माले नस्ल के मुसलमानों की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।